केह नाचे केह गाए श्री कृष्ण गोपाल, प्रेम ते बांसी लोक स्त्री वृद्ध अबाल। कंचन सदृश देह अरुण वसन, पुलक श्रुकंप स्वेद ताहाते भूषण। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि इन रूपों के सामने, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा माई के सामने, जगन्नाथ जी के सामने श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण नाही अन्य, वो प्रति वर्ष रथ यात्रा में नृत्य किया करते थे। और उस नृत्य की इतनी शक्ति थी, श्री चैतन्य महाप्रभु की अंग कांति तपाए हुए सोने की भांति चमकती थी। कंचन सदृश देह अरुण वसन, और उनका जाज्वल्यमान वस्त्र ऐसा प्रतीत होता था मानो कोटि कोटि सूर्यों का उदय हो रहा हो। पुलक अश्रु कंप स्वेद ताहाते भूषण, श्री चैतन्य महाप्रभु के आभूषण ही थे उनके प्रेमा भक्ति के अष्ट विकार, पुलक अश्रु कंप स्वेद। इस प्रकार उनके इस नृत्य को देखकर सभी लोग दोनों हाथ उठाकर कीर्तन कर रहे थे, जय घोष कर रहे थे, कीर्तन के उन्माद में पूरी तरह अपने आप को खो रहे थे। और उस नृत्य को और उस कीर्तन को देखकर भगवान श्री नित्यानंद प्रभु ने इस प्रकार भविष्यवाणी की। देखी नित्यानंद प्रभु कोहे भक्त गणे, ए रूपे नृत्य आगे होबे ग्रामे ग्रामे। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, ए रूपे नृत्य आगे होबे ग्रामे ग्रामे। ये जो हरिनाम संकीर्तन आप आज देख रहे हो यहाँ पर जगन्नाथपुरी में, अलारनाथ में, भविष्य में चलकर ऐसा ही कीर्तन, ऐसा ही नृत्य विश्व के कोने कोने में होगा। नित्यानंद प्रभु की उस भविष्यवाणी को सार्थक करने के लिए कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद प्रकट हुए। 1922 में अपने गुरु महाराज श्री सरस्वती ठाकुर से उन्होंने ये आदेश प्राप्त किया और 1966 में श्रील प्रभुपाद जी ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की न्यूयॉर्क सिटी में। आज पूरे विश्व भर में इस्कॉन के 700 के ऊपर मंदिर हैं, लाखों की संख्या में भक्तगण हैं। ऐसे ऐसे राष्ट्रों में लोग हरिनाम ले रहे हैं कि 50-100 साल पहले कोई स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकता कि यहां पर भगवान का नाम लिया जाएगा। आज की तारीख में आप विश्व के किसी भी बड़े शहर में जाओ, वहां पर आपको इस्कॉन का मंदिर मिलेगा और कम से कम प्रसाद तो गारंटी है। सब जगह प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण हो रहा है। लगभग पिछले 46 साल में इस्कॉन की स्थिति में 64 करोड़ के ऊपर प्रभुपाद जी के गीता का वितरण हो चुका है। और ये बुक स्टॉल और बुक स्टोर्स के माध्यम से नहीं, भगवान और भक्तों की महिमा को चारों तरफ प्रचार करने के लिए केवल भक्त ही अपना योगदान देते हैं। और एक एक गीता भक्तों के प्रयास से बटी है। तो हम देखते हैं कि जब भक्त लोग संगठित रूप से आकर कोई भी कार्यक्रम करें, भगवान उससे संतुष्ट होते हैं और भगवान के संतोष से हम सभी का संतोष निश्चित है। तो आइए आज ये हम सब मिलकर प्रण करें कि हम लोग अपना जीवन श्री राधा कृष्ण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा उनके चरणों में समर्पित करें। प्रतिदिन हम भगवान का नियमित रूप से कम 16 माला का जाप करें, हरे कृष्ण महामंत्र का 4 नियम का पालन करें। मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआखोरी नहीं, मद्यपान नहीं, किसी प्रकार से हम नशापान न करें। और जो कुछ भी अन्न खाएं घर में, भगवान के सामने, भगवान के लिए आप अलग से एक प्लेट खरीदिए
और भगवान को उसमें ही बिना कांदा और लहसुन के आप भोजन बनाकर भगवान को समर्पित कीजिए। आपने पहले ऐसा प्रयास नहीं किया हो तो मैं कहता हूं 1 महीने के लिए करके देखिए। अगर 1 महीने में आपके पूरे परिवार के अंदर और मन में और चरित्र में परिवर्तन नहीं आता तो ठीक है, आप छोड़ दीजिए। ये हम लोग का बाई बैक ऑफर है। लेकिन 1 महीने में हम कहते हैं कि आपके संपूर्ण पारिवारिक स्थिति में ऐसा परिवर्तन होगा कि पूछो मत। और चिंता मत कीजिए, कई लोग डरते हैं हमारा हेयर स्टाइल तो बदल नहीं जाएगा। आप पूरे परिवार के साथ इतना संतुष्ट होंगे भगवान की सेवा में। कितने ही यहाँ पर गृहस्थ हैं जिनके घर में गौर निकाय हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं, और वो सब परिवार भगवान की सेवा में जुटे हुए हैं। ये संदेश लेकर हरे कृष्ण के सारे भक्त लोग आज यहाँ पर कुलाबा में आए। यहाँ की कितनी ही गलियों को पावन किया। जगन्नाथ जी पूरे विश्व के सम्राट, पूरे ब्रह्मांड के सम्राट और कृपा के समुद्र, वो केवल अपने कृपा कटाक्ष से अपने हृदय के अंदर जितने करोड़ों करोड़ों वर्ष का पाप था उसका क्षय कर दिया। कहा जाता है कि मृत्यु के समय, मृत्यु के उस क्षण जीवन भर जो जो हमारी अनुभूतियां हुई हैं वो सभी हमारे मन के अंदर से पूरे तीव्र गति में चलती है। आपने अपने 50, 60, 70 साल में जो जो दृश्य देखा है वो सब कुछ सेकंड के अंदर मृत्यु के क्षण निकलता है, फास्ट फॉरवर्ड होता है। वो सब देखना पड़ता है क्या क्या हमने किया। और शास्त्र बताते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में भाग लिया हो और जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में जगन्नाथ जी का रथ खींचा हो, तो मृत्यु के क्षण जब इस प्रकार जीवन के सारे दृश्य आगे चलते चले जाते हैं तीव्र गति से, जगन्नाथ रथ यात्रा का दृश्य जगन्नाथ जी वहां फ्रीज फ्रेम कर देते हैं और जगन्नाथ जी मन के छवि पे छा जाते हैं और वो उसी क्षण भक्त वैकुंठ को चला जाता है। तो आप में से जितने लोगों ने आज इस जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लिया, ये शुभ समाचार सुनकर अवश्य आप लोग प्रसन्न होंगे। लेकिन मृत्यु तक नाम जप करते रहना। ये मत सोचना कि अपना काम आज हो गया है। 5 मार्च 2011 को हमको शुभ समाचार मिल गया कि अपना इंश्योरेंस हो गया। इतना मैं माथा पच्ची क्यों करूं, 16 माला का टेंशन क्यों लूं? क्योंकि हम लोग मोक्ष के लिए नहीं, वैकुंठ के लिए नहीं, सेवाभिलाषी हैं। भगवान और भक्तों की सेवा के लिए प्रयास कर रहे हैं और उस सेवा को सार्थक करने के लिए जो कुछ भी करना हो वो हमें करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो हम सभी मिलकर आयोजकों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना कठोर परिश्रम करके आप लोगों ने यहाँ पर इस मैदान को रमणीक बनाया, सुंदर बनाया, आकर्षक बनाया, मनोहर बनाया और हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्तों के लिए नाना प्रकार की व्यवस्थाएं की। भगवान आपके इस प्रयास को अवश्य देखकर संतुष्ट होंगे और भगवान और भक्तों की अपार मात्रा में आशीर्वाद और कृपा आप सब बनी रहे। इन शुभकामनाओं के साथ, इन आशाओं के साथ मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि अगले वर्ष रथ यात्रा और बड़े पैमाने पर और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।